आए दिन धर्मांतरण के नए नए मामले अलग अलग जगहों से और अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं। अभी ताज़ा में उदयपुर के अंदर भी एक मामला सामने आया जिसके अंदर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकी दी गई है युवक के द्वारा। और इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद से अमितोष पारीक साथ में बातचीत के लिए साथ में है। अमितोष, लगातार मामले निकल कर सामने आ रहे हैं तमाम जगहों से। अगर अलग राज्यों की बात की जाए, भले ही वो कोई भी जगह हो, अगर राजस्थान की बात की जाए तो अभी उदयपुर से भी एक मामला निकल कर आया है जिसके अंदर ज़बरदस्ती धर्मांतरण के मामले लगातार सामने हैं। किस तरह से देखते हैं और इन पर आखिर कितने दिनों तक ये चलता रहेगा और इन पर रोक कब लगेगी? देखिए, धर्मांतरण का मामला अभी कोई नया विषय नहीं है। लगातार रूप से 2008 में सबसे पहले यूएसए के अंदर में किताब लिखी गई थी जिसमें धर्मांतरण की बात रखी गई थी। बाद में 2010, 2009 कर्नाटका हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट, लगातार तरीके से सीपीएम के खुद के मोहम्मद चिंडई ने भी इस बात को कहा था कि केरला अगर नहीं थमा तो 20 साल में एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जिसको जिहादियों ने, इस्लामिक स्टेट्स बनाने वाले लोगों ने, जिसको कम्युनिस्टों ने, मार्क्सवादियों, कांग्रेस सरकार ने प्रोपोगेंडा बताया था। लेकिन ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। आए दिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर में धर्मांतरण के मामले सबके समक्ष आते जा रहे हैं। केरला स्टोरी एक मात्र प्रोपोगेंडा नहीं थी, लेकिन आप देखिए त्रिपुरा के अंदर में एक मामला आया। आप देखिए यूपी के शाहजहानपुर में एक मामला आया जहां पे अपने आप को एक हिंदू आइडेंटिटी बताकर एक लड़के ने एक महिला के साथ गैंग रेप करा, उसको धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर करा। और ये मामले आते रहेंगे चाहे दिल्ली का मामला हो। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब इस तरह की घटना होती है जहाँ धर्मांतरण के नाम पर किसी तरह का अत्याचार होता है तो उसको एक मामूली हत्याकांड का नाम दे देते हैं। भारत को ये बात सोचनी चाहिए और अन्य हम सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए। खुलेआम सरेआम जो है चाकू से गला काट देना, मार देना और एक बार नहीं बार बार वार करना जब तक कि जान नहीं निकल जाती, तो ये चीज़ें लगातार सामने आ ही रही है। लेकिन इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। अगर दिल्ली की घटना की बात की जाए तो वहाँ पर भी सामने आया, अब राजस्थान के अंदर भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो इनके ऊपर रोक क्यों नहीं लग रही है? कहाँ पर ऐसा मिस गाइडेंस हो रही है? और साथ के अंदर ये चीज़ है कि अगर ज़बरदस्ती कोई जो है महिला या फिर कोई लड़की अगर धर्मांतरण नहीं करती तो जान से मारने की धमकी तक मिल रही है। देखिए, पहले ही भारत के अंदर में 9 राज्यों के अंदर में एंटी कन्वर्जन लॉ आ चुका है। लेकिन जिस राज्य के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की बात करते हैं वहाँ पे इसको राजनीतिक मुद्दा बना के अपनी रोटियां सेकने के लिए उस लॉ को नहीं लाया जाता है। लेकिन इस तरीके की आपराधिक घटनाएं इस बात को स्वीकृत देती है कि भारत में आज आवश्यकता है कि कड़ा से कड़ा एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में लाया गया, जैसे हिमाचल प्रदेश में लाया गया, वैसे भारत की मांग है, हर राज्य की मांग है कि एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जाए। लेकिन दिक्कत आती है कि राज्य को एंटी कन्वर्जन लॉ बनाना पड़ेगा। कर्नाटक के अंदर में जिस तरह से कांग्रेस आज सत्ता में आई, वहाँ पर आप देखिए कि उनके आने से पहले भी कितने इशूज़ होते थे और आज भी कितने इशू धर्मांतरण के वहाँ हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सत्ता में आने के बाद बोवाइन एक्ट हटाने की बात हो या हिजाब को वापस लाने की बात हो, लेकिन कन्वर्जन लॉ पे चुप्पी साध लेती है। इस तरह की घटनाओं को रोकना है तो भारत में सख्त से सख्त कानून आना चाहिए जो कि धर्मांतरण को रोके और कड़ी से कड़ी सजा उसमें प्रदान करे। विश्व हिंदू परिषद भी लगातार मुहिम चला रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है जगह जगह अलग अलग मंचों के माध्यम से। तो अब क्या विश्व हिंदू परिषद इस तरह की कोई अलग मुहिम चलाकर लोगों से मिलकर और उनसे बातचीत करेगा या फिर कोई ऐसी टीम गठित करेगा जिससे लेकर लोगों को समझाइश की जा सके? और इस प्रकार की स्थिति के अंदर अगर कोई महिला फंसती भी है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? देखिए दीपक जी, विश्व हिंदू परिषद की गतिविधि आज की नहीं है। लेकिन जब से धर्मांतरण के मुकदमे और मुद्दे भारत में आते हैं तब से विश्व हिंदू परिषद ने लगातार हर साल 20,000 लड़कियों को वापस से घर वापसी कराता है, हिंदू बहनों को घर वापसी लेके आता है। धर्म प्रसार और धर्मांतरण की गतिविधि ऑलरेडी विश्व हिंदू परिषद में चल रही है। विश्व हिंदू परिषद की विधि आयोग की खुद की एक टीम है जो कि उनके लीगल मामलों को देखती है और धर्म प्रसार की गतिविधि को रोकने में हर तरीके का प्रयास विश्व हिंदू परिषद निरंतर रूप से करता आ रहा है। एक बड़ी तादाद के अंदर चीज़ें निकल कर सामने आती है, फिर बाद में वो लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं होती, लेकिन उसके बाद में एक फिल्म के द्वारा उन सभी चीज़ों को प्रसारित किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। लेकिन कुछ राज्यों के अंदर उसके ऊपर भी रोक लगा दी जाती है, बैन कर दिया जाता है। तो क्या एक तरीके से देखा जाए तो इसमें राजनीतिक समीकरण बैठाने की भी पूरी कोशिश रहती है कि कहीं जो है वोटों के अंदर किसी प्रकार का फेरबदल ना आ जाए? बिल्कुल निसंदेह ये बात है। और आप ये देखिए ये बात क्यों है, बड़ी गहराई से सोचने का विषय है कि जिस तरीके की आप पहली बात तो पिक्चर को किसी भी राज्य में बैन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके अंदर में बैन करने की बात करी थी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पिक्चर को सिर्फ एक सेंटिमेंट्स के आधार पर बैन नहीं करा जा सकता और राज्य की ये रिक्वायरमेंट है कि वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। इसीलिए जिस तरह से बंगाल के अंदर में इस पिक्चर को दिखाने के लिए बात ना करी गई थी और इसको बैन करने की बात करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करा और पिक्चर को दिखाने के लिए कही। नसरुद्दीन शाह जैसे हमारे कलाकार आज केरल स्टोरी के ऊपर बात करते, लेकिन वही थे जो खुदा गवाह के ऊपर पिक्चर बना रहे थे और 26/11 आतंकवादी जो हत्या हुई थी उसको सपोर्ट करने में और अपनी छवि साफ करने में लगे हुए थे। बात सोचने की है कि कब जिहादी भारत के संविधान के आड़ लेके अनुच्छेद 25 का सामना करते हैं और कब उनके मन चाहा करके कुरान की आयतों को सुन के सूरत 2, सूरत 4, सूरत 9 जो जिहाद की बात करता है, जिहाद फिलबिलिल्लाह, इसको मानते हुए ला इलाहा रसूलुल्लाह अपना कलमा पढ़ते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं।
अजमेर के ऊपर भी जो है 1992 जो कांड है उसको लेकर भी अब फिल्म आने वाली है कुछ ही दिनों में, जिसको लेकर अभी तैयारियां हैं। तो क्या उसके ऊपर भी हो सकता है, जिस तरह से बाकी चीज़ों पे सवाल उठे, तो आपको लगता है कि उस फिल्म पर भी सवाल उठेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठेंगे, और क्यों नहीं उठेंगे। जिस तरह से 92 का ये केस आप बता रहे हैं, 100 से ऊपर लड़कियां वहाँ पर धर्मांतरण की शिकार हुई, अत्याचार की शिकार हुई और जिहादियों के अपराध की शिकार हुई। आज जब ये देश को और भारत के राजस्थान में ये जानने की आवश्यकता है कि किस तरह से अजमेर में भी एक धर्मांतरण का सबसे बड़ा रैकेट 92 में चला था, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे, जिसको दबा दिया गया। सोफिया स्कूल के नाम पे उसको दबा दिया गया। लेकिन आज इस देश के अंदर में जिस आपराधिक घटनाओं को बढ़ते हुए देखा जा रहा है, तो निसंदेह इस पे जांच उठेगी और निसंदेह इसको रोकने का प्रयास करा जाएगा। लेकिन सत्ता अपनी रोटियां सेक रही है, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आने वाला समय वो दूर नहीं है जब दरुल इस्लाम की वो बात करते थे और गजवा हिंद लाने की वो बात करते थे। आज वो अपनी गतिविधि पे आगे बढ़ गए हैं। जानने का और समझने का विषय है हिंदू बहनों से, और नवतेज टीवी के माध्यम से बताता हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं समझे और एकाग्र नहीं हुए, तो वो दिन दूर नहीं जब ये आपको कलमा पढ़ के मारते रहेंगे और आपके लिए लड़ने वाला उनकी ही तलवारों का शिकार होता रहेगा, और आप मेरा अब्दुल अच्छाई करते रह जाएंगे। बिल्कुल एक गंभीर विषय है जिसको लेकर तमाम जगहों से ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि ऐसे मामलों के ऊपर रोक लगाई जाए, और हिंदू संगठन जितने भी हैं इसके ऊपर तमाम तरीके की मुहिम भी लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के साथ समझाइश की जाए। और साथ में इस तरह की किसी प्रतिक्रिया के अंदर अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला अगर फंसती भी है, तो उससे बाहर निकलने के लिए भी विश्व हिंदू परिषद भी जो है तमाम चीज़ें, तमाम कोशिश, तमाम प्रयास कर रहा है, जिसके माध्यम से इनसे निकलकर बाहर आया जा सके। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।